जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है मिशन कंपटीशन में। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। आप लोग जैसा कि यहाँ पे थंबनेल देख पा रहे हैं, थंबनेल में क्लियरली लिखा गया है कि भाई एक बार फिर से बिहार गवर्नमेंट को जो बहुत बड़ा सेटबैक लगा है ईडब्ल्यूएस मामले के अंदर में। फिर से हाईकोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है वो एक तरीके से बिहार गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही है। आपको थोड़ा सा मैं हिस्ट्री में लेके चलना चाहूँगा। ऑल यू नो दैट कि जून के महीने में हाई कोर्ट ने 65% रिजर्वेशन को कैंसिल कर दिया था और उन्होंने बोला था कि बिहार सरकार 65% रिजर्वेशन अपने अनुसार नहीं लगा सकती है। रिजर्वेशन वगैरह ये सब जो काम है वो है संसद का। संसद में अमेंडमेंट आएगा, पास होगा, काफ़ी प्रोसीजर है, तो सरकार अपने हिसाब से मतलब फेरबदल कर नहीं सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, हाई कोर्ट ने बोला कि 50% रिजर्वेशन जैसे पहले था वैसे वैलिड रहेगा। इन सारे चीज़ों को लेके विपक्ष ने काफ़ी हो हल्ला किया और फिर बिहार गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, हाई कोर्ट ने तो कैंसिल कर दिया लेकिन हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामला याचिका दायर हो गया 23 जुलाई को और सुनवाई हुई 29 तारीख को, यानी 29 जुलाई को जो सुनवाई हुई, उस सुनवाई में वन गो में सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया उनका जो याचिका था, उसको कैंसिल कर दिया। मतलब याचिका सबसे पहले तो यही था, प्ली था गवर्नमेंट ऑफ बिहार का कि देखिए जो 65% वाला रिजर्वेशन जो हाई कोर्ट ने ख़त्म किया है इसी को आप कैंसिल कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई देखिए इसको तो हम कैंसिल नहीं करेंगे, ये एज इट इज़ रहेगा जैसा हाई कोर्ट का फैसला है, लेकिन आपका जो रिजर्वेशन के ऊपर में जो सुनवाई है आप तर्क दीजिए, आप हमको सेटिस्फाई कीजिए, एविडेंसेस दीजिए, फिर से चीज़ें बहुत ओपनली तरीके से चलेंगी और अगर हम सेटिस्फाई रहेगा तो फिर आपके हक में दे देंगे फैसला। ये सारा मामला था। अब इस बीच में देखिए ईडब्ल्यूएस के ऊपर में हाई कोर्ट का एक और वर्डिक्ट आ गया है कि सीधी भर्ती के अंदर में ईडब्ल्यूएस को कैसे फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हो हल्ला हो रहा था ईडब्ल्यूएस भी आरक्षण को लेके। ठीक है, तो उसके ऊपर भी वर्डिक्ट आ गया है। आपको सबसे पहले हम स्क्रीन पे लेके चलते हैं और वहां आपको दिखाते हैं कि सारा मामला है क्या। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, द हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी ऑफ पटना। ठीक है, यहाँ पे देखिए केस नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 10/667/2024। डेट जो है फिलिंग यानी जो फाइल हुआ था केस वो 29 जून को हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा इसमें जो सब्जेक्ट है कि 7 वैलिडिटी ऑफ एक्ट्स, रूल एंड रेगुलेशन ETC। ठीक है, तो वैलिडिटी ऑफ एक्ट के ऊपर में जो है ये बेसिकली जो है केस था। पिटिशनर है राकेश कुमार शर्मा। ठीक है, एडवोकेट है, पिटिशनर के एडवोकेट, और पिटिशनर का नाम है अजय कुमार लाल जी। ठीक है, रिस्पोंडेंट है द स्टेट ऑफ बिहार, यानी बिहार गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये सारा मामला है। अब यहाँ पे नीचे जब आप आइएगा यहाँ पे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाई देगा, देखिएगा यहाँ पे क्या है कि द चीफ जस्टिस फॉर एडमिशन 19 जुलाई को लिसनिंग डेट था। ठीक है, और एक्शन यहाँ पे हुआ है, अर्जर्न कर दिया है कोर्ट को, यानी कि सुनवाई हुआ है उसका अर्जर्न कर दिया गया 5 अगस्त, यानी कि कल के डेट में ये सारा मामला हुआ है। अब ये सारा मामला क्या है, हम आपको एक ऑफिशियल जो इसका नोटिस है उसके माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑफिशियल नोटिस पे हम लोग आ गए यहाँ पे पटना हाई कोर्ट के। इस ऑफिशियल नोटिस को आपके सामने हम देखिए यहाँ पे कर दिए हैं जूम। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिएगा द हाई कोर्ट ऑफ जुडिशडिक्शन एट पटना। यहाँ पे देखिए अपीयरेंस फॉर द पिटिशनर मिस्टर DK सिन्हा, सीनियर एडवोकेट फॉर द स्टेट के लिए यहाँ पे विकास कुमार, सुप्रीम कोर्ट 16 हम आपके सुप्रीम कोर्ट मैंने पढ़ दिया। फॉर द BTST मिस्टर निकेश कुमार एडवोकेट है। अब यहाँ पे देखिएगा 5 तारीख का आप यहाँ पे डेट यहाँ पे देख सकते हैं, क्या बोला गया है। Honorable the Chief Justice, Mr. Vikas Kumar, learned counsel for the state, take notice on behalf of respondent NOS 1 and 2. ठीक है, सेकेंड में Mr. Nikesh Kumar, learned counsel for the BTS, takes notice on behalf of respondent 3 to 5, और थर्ड में है यहाँ पे पोस्ट दिस केस ऑन 25/9/2024, यानी कि 25 सितंबर के आगे दिन जो है ये दोबारा से इसका अभी हियरिंग होने वाला है। एसओ एनेबल लर्न काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट फाइल एफिडेविट। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आपने समझ लिया। ये देखिए ये सारा लॉजिकल चीज़ है, टेक्निकल चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अब हम यहाँ पे देखिए एक ऑफिशियल न्यूज़ को हम आपको दिखाते हैं जिसके बाद से आपको सारा जो मामला है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये एक न्यूज़ है जिसके बाद आपका जो जितना डाउट है सारा क्लीन होता जाएगा। यहाँ पे देखिएगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सीधी भर्ती में 10% आरक्षण देने पर हाईकोर्ट ने बिहार तकनीकी सेवा से जवाब तलब किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 4 वीक्स के बाद होनी है।
अब इसका डिटेल भी हम लोग देखते चलते हैं। नीचे जब जाइएगा, यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल डाउन करके नीचे गए, देखिए यहाँ पे दे रहा है पटना हाई कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अनारक्षित पदों पर आरक्षण देने के बजाय सीधी भर्ती में 10% आरक्षण देने पर राज्य सरकार सहित बिहार तकनीकी सेवा आयोग से जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस वी चंद्रन की खंडपीठ ने अजय कुमार लाल व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए 4 हफ्ते में जवाबी हलफनामा का निर्देश जारी कर दिया है। यानी बोला है भाई हमको एज सुन एज पॉसिबल इसके ऊपर आपका जवाब चाहिए, गवर्नमेंट से बोला गया है। अब सीधी भर्ती के ऊपर आरक्षण का मामला है, यहाँ पे देख लीजिए। आवेदकों की ओर से वरीय अधिवक्ता डीके सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध पदों पर आरक्षण देने के बजाय सीधी भर्ती में 10% आरक्षण दे रही है, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण देने का कानून है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन किया गया है कि आवेदकों की ओर से जो सीनियर एडवोकेट हैं डीके सिन्हा, उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अनारक्षित उम्मीदवार यानी कि अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड हो गया, अनरिजर्व्ड उम्मीदवारों के लिए पदों पर आरक्षण देने की बजाय, ठीक है, अनरिजर्व्ड उम्मीदवारों को जो पदों पर आरक्षण जो मिलता है उसके बजाय सीधा 10% रिजर्वेशन दे रहे हैं। राइट, अब देखिए यहाँ पे इनका मामला है कि देखिए 50% जो अनरिजर्व्ड है इसमें 10% इनको मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सीधा का सीधा यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई 10% जो है इसके ऊपर नहीं, 10% ओवरऑल रिजर्वेशन के ऊपर आपको दिया जाएगा। अब सरकार के नियम 4 को यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे चैलेंज किया गया है। आवेदक के अधिवक्ता ने कोर्ट में बताया कि राज्य सरकार उन्हें आरक्षण देने के बजाय सीधी भर्ती में 10% आरक्षण दे रही है। उन्होंने सरकार के नियम 4 को चुनौती देते हुए 10% आरक्षण देना है, फिर कैसे कोई सीधी भर्ती में आरक्षण दे सकता है। उन्होंने इस नियम को निरस्त करने की मांग कोर्ट से की और सरकार की ओर से आवेदक की ओर से पेश दलील को नामंजूर करते हुए कहा गया कि सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सीधी भर्ती में 10% आरक्षण दे रही है। राइट, अब ईडब्ल्यूएस का मामला क्या है ये भी समझ लीजिए, आपको इससे सारा का सारा जो प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। उनका कहना था कि ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवार जो अपने गुणवत्ता के आधार पर चुने जाते हैं, ठीक है, कि गणना सीधी भर्ती के कोटि में की जाएगी। गौरतलब है कि सरकार की रिक्तियों और शैक्षणिक संस्थान आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2019 और पदों और सेवा में रिक्तियों के शैक्षणिक संस्थान आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए प्रवेश में आरक्षण की घोषणा यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा करी गई है। ठीक है, अब 10% आरक्षण जो है संविधान के आर्टिकल 16 और 16(4)(a) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि संविधान के आरक्षण कानून सभी रिक्तियों में 10% आरक्षण देने की बात करता है। फिर ठीक है, अब 4 वीक्स के बाद यानी कि जैसा कि 25 सितंबर को ऑलरेडी इसका डेट दे दिया गया है, तो आप लोगों को यहाँ से ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो एक बार फिर से गवर्नमेंट को बहुत बड़ा सेटबैक लगा है, हम यहीं बोलेंगे। इससे पहले भी 65% रिजर्वेशन के ऊपर सेटबैक लगा था, उसका सुनवाई 10 सितंबर को होने वाला है, आप सभी जान रहे हो। तो सितंबर का महीना काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला वाला रहने वाला है। दूसरी बात देखिए, वैकेंसी 4 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए या 5 महीने बाद आए, वैकेंसी आना है। दिस इज फॉर श्योर, 200% ये फिक्स है, वैकेंसी आना है। आप कितने तैयार हैं, आपको तैयार रहना है। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, बिगेस्ट मिस्टेक कर रहे हैं। तो पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि वैकेंसी आज नहीं 4 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद आनी ही आनी है। तो आप खुद को तैयार रखिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।